और खबर आपको साहेबगंज से बताते हैं। साहेबगंज और पाकुड़ में रेल विकास की मांग को लेकर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने 16 जनवरी से साहेबगंज और पाकुड़ से रेलवे से होने वाले पत्थर ढुलाई को पूरी तरह से ठप करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रेल विकास जनता की मांग है, वो जनता के साथ है और पत्थर व्यवसायी उनके साथ है। जब तक रेल विकास को लेकर जनता की मांग पूरी नहीं होती तब तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर पंकज मिश्रा ने सोमवार को पाकुड़ जिले के पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में पाकुड़ से आए पत्थर व्यवसायियों ने भी रेल विकास से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन का समर्थन करने का आश्वासन दिया। पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों ने कहा कि सालों बाद इलाके को एक ऐसा नेता मिला है जो निजी स्वार्थ और दलगत भावना से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर लोगों की आवाज बनकर खड़ा है। आपको बता दें कि साहेबगंज और पाकुड़ में रेल विकास के मुद्दे को लेकर 23 दिसंबर को भी जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने साहेबगंज के पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक की थी, जिसमें पत्थर व्यवसायियों ने रेल विकास के मुद्दे पर पंकज मिश्रा के आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही थी। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने पहले ही साफ कर दिया है कि रेल विकास का यह आंदोलन व्यक्तिगत या पार्टी विशेष के लिए नहीं किया जा रहा है। जनता की मांग का वो समर्थन कर रहे हैं। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 16 जनवरी से साहेबगंज और पाकुड़ के पत्थर व्यवसायी रेलवे के रैक के माध्यम से पत्थरों की ढुलाई बंद कर देंगे। जाती है, रुकती 1 मिनट के स्टॉपेज नहीं है, सीटी मारकर चल देता है। तो ये लोग भी निर्णय लिए कि हम भी इस आंदोलन में हैं, तो 16 तारीख से ये लोग भी रेक पॉइंट बंद करेंगे। और जब तक रेल प्रशासन, रेल विभाग पाकुड़ से सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए, सीधी ट्रेन पटना के लिए, शताब्दी ट्रेन जो स्टॉपेज नहीं है, 2 मिनट के स्टॉपेज पाकुड़ में नहीं करती है, तब तक कि 16 से अनिश्चित काल के लिए रेलवे से व्यापार हम लोग बंद कर देंगे। रेलवे से व्यापार का मतलब कि रेलवे से होने वाला लोडिंग अनलोडिंग, रेलवे से जाने वाले माइंस, चिप्स, पत्थर, ये सब तत्काल बंद रहेगा। देखिए, पाकुड़ पत्थर व्यवसायिक संघ के लोग आए हैं और इन्हें भी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों के द्वारा मालूम हुआ कि साहेबगंज के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 तारीख से रेक लोडिंग बंद किया गया है। तीन लोगों के भी अपनी समस्या था और इन लोगों की समस्या सुनकर बड़ी आश्चर्य हुआ कि एक भी सीधी ट्रेन नहीं है जो पाकुड़वासी पाकुड़ से दिल्ली जा सके। बड़ा आश्चर्य है, खेद है, बहुत खेद के साथ करना पड़ता है इतना राजस्व देने के बाद। एक भी इंटरसिटी ट्रेन नहीं है जो ये लोग पाकुड़ से पटना जा सके। अब ये लोग को पटना या दिल्ली जाने के लिए मालदा, बड़हड़वा या साहेबगंज से आकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। बहुत सी ऐसी ट्रेनें, 2-4 ट्रेन 5 ट्रेन लोग बताए, शताब्दी वो सब, जो पाकुड़ से गुजरती है, जो नॉर्थ ईस्ट आसाम तक जाती है, रुकती 1 मिनट के स्टॉपेज नहीं है, सीटी मारकर चल देता है। तो ये लोग भी निर्णय लिए कि हम भी इस आंदोलन में हैं, तो 16 तारीख से ये लोग भी रेक पॉइंट बंद करेंगे। और जब तक रेल प्रशासन, रेल विभाग पाकुड़ से सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए, सीधी ट्रेन पटना के लिए, शताब्दी ट्रेन जो स्टॉपेज नहीं है, 2 मिनट के स्टॉपेज पाकुड़ में नहीं करती है, तब तक कि 16 से अनिश्चित काल के लिए रेलवे से व्यापार हम लोग बंद कर देंगे। रेलवे से व्यापार का मतलब कि रेलवे से होने वाला लोडिंग अनलोडिंग, रेलवे से जाने वाले माइंस, चिप्स, पत्थर, ये सब तत्काल बंद रहेगा। में आज ये निर्णय हुआ कि बैठक में पूर्व से ही एक निर्णय हमारे साहेबगंज से पत्थर व्यवसायियों का एक निर्धारण हुआ था कि ट्रेन की कम, हम लोग को जो है इतना राजस्व हम लोग का देने के बावजूद हम लोग को कोई भी अच्छी ट्रेन, मेल ट्रेन वगैरह की जो है परेशानी थी, जिसको अब उसमें पाकुड़ पत्थर व्यवसायी संगठन भी उसमें सहयोग दे रहा है
और 5 तारीख से इंडेंट जो है बंद हो जाएगा और 16 तारीख को हम लोग की लोडिंग जो है इस ट्रेन प्राप्ति के लिए लोडिंग जो है बंद कर दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार, कहाँ से हैं आप? पाकुड़। सोमवार से इसकी शुरुआत भी हो गई है। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल तक रेल विकास से जुड़ी मांगे माननी होगी। उन्होंने कहा कि साहेबगंज और पाकुड़ से रैक लोडिंग से रेलवे को करीब 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन राजस्व मिलने के बाद भी रेलवे ने साहेबगंज और पाकुड़ रेलवे स्टेशन को सुविधा के ख्याल से उपेक्षित कर रखा है। रेलवे यहां से मलाई खा रहा है और लाभ किसी और जिले और स्टेशन को मिल रहा है। बता दें कि उन्होंने रेलवे को अल्टीमेटम देते हुए मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर साहेबगंज में पूर्वी और पश्चिमी रेलवे गेट पर आरओबी का निर्माण करवाने, भागलपुर से मुजफ्फरपुर तक चलने वाली एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों का विस्तार साहेबगंज तक करने, कोरोना के नाम पर बंद किए गए अपर इंडिया हावड़ा दानापुर फास्ट पैसेंजर को चालू करने, दिल्ली के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी में एसी कोच की सुविधा देने, वनांचल ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास की सुविधा देने, बेंगलुरु, सूरत और मुंबई के लिए साहेबगंज से ट्रेन की सुविधा देने सहित अन्य मांगे रखी थी। जबकि पाकुड़ से पटना और दिल्ली तक के लिए सीधी ट्रेन सेवा देने, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बेंगलुरु के लिए चलने वाली ट्रेनों सहित अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर देने की मांग भी की है।